नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एंड मैथ क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, हरियाणा पुलिस का एग्जाम परसों ही है, 23 तारीख को। तो उसके लिए मैं एक वीडियो और डाल रहा हूँ आज क्रैश जीके की, जिसके अंदर हरियाणा की हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे जो हाल ही के अंदर ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपने देखे थे, आए थे। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे और करेंगे, तो आपको ये पढ़ के जाने एक बार, ठीक है। और दोस्तों, हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी एग्जाम अच्छा करके आना, सभी हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन के आना, ये समझो ऐसा एग्जाम करके आना, ठीक है। देखो दोस्तों, हम सबसे पहले हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर उठाते हैं कि नादिर शाह ने हरियाणा पे कब आक्रमण किया, कहां पर किया। तो नादिर शाह ने हरियाणा पे 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। और इसने आक्रमण जो किया था, तो कहां पे किया, करनाल पर। कहां पे किया आक्रमण, करनाल। किस राजा के खिलाफ किया इसने आक्रमण, मोहम्मद शाह के खिलाफ। मोहम्मद शाह जो था मुगल वंश का शासक था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। यह अक्सर महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में आ जाता था। और नादिर शाह जो था वो ईरान का नेपोलियन था। कौन था ये, ईरान का नेपोलियन, ठीक है। तो करनाल का युद्ध कब हुआ, तो 1739 में हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। हरियाणा पे नादिर शाह ने आक्रमण कब किया, तो 1739 में किया। कब, कहां पे किया, करनाल पे। किस राजा के खिलाफ किया, मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह कौन था, वही मुगल वंश का शासक था, जो इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह। अगर हम तुरंत इससे 200 साल पहले की बात करते हैं, 1539 में हरियाणा पे हुमायूं का शासन था। भारत में हुमायूं का ही था, हरियाणा में भी। तभी शेर शाह सूरी ने 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर आक्रमण किया, हुमायूं पर। और कौन सा युद्ध किया इसने, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने जीत दर्ज की और हुमायूं हारा। तुरंत अगले साल 1540 में क्या हुआ, जो शेर शाह सूरी था, इसने हुमायूं के साथ दूसरा युद्ध लड़ा, जिसका नाम है कन्नौजिया मिलीग्राम का युद्ध। और इस युद्ध में भी जीत हुई शेर शाह सूरी की। और शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हरियाणा पे अधिकार किया। क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी ने हरियाणा पे अधिकार कब किया, 1540 में किया। किस युद्ध को जीतने के बाद किया, कन्नौज या मिलीग्राम के युद्ध को जीतने के बाद किया। क्वेश्चन आ जाए कि शेर शाह सूरी का बचपन कहां बीता, तो इसका बचपन बीता नारनौल। अब शेर शाह सूरी के जो दादाजी थे इब्राहिम सूरी, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां है, तो वो भी नारनौल में ही है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां है, नारनौल, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया। अब शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। शेर शाह सूरी ने और क्या किया, कोस मीनारों का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि मोहम्मद लोहानी ने दी। शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो 1545 में हुई थी, कन्नौज या नहीं, कालिंजर के किले को जीतते वक्त। कालिंजर के किले को जीतने के लिए जाते हैं शेर शाह सूरी, तो वहां पे इसकी हार होती है। राजा कीरत सिंह वहां के राजा थे। इसने उक्का नामक हथियार की सफाई कर रहा था, तो उक्का नामक हथियार इसके हाथ में फट गया था, तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां है, पूछ लिया जाए अगर हिस्ट्री के एग्जाम में, तो सासाराम बिहार में है। और हुमायूं का मकबरा कहां है, तो दिल्ली में है। हुमायूं की आत्मकथा का नाम हुमायूं नामा था, ठीक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की ये लिखी थी, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इसके बाद हरियाणा से संबंधित, अब हुमायूं के बाद, शेर शाह सूरी के बाद 1555 ईस्वी के अंदर शेर शाह सूरी के वंश का राजा था एक सिकंदर शाह सूरी, वो राज करता है हरियाणा पे। और उसके बाद फिर हुमायूं ने हरियाणा पे फिर अधिकार किया, वापस दोबारा आगे 15 सालों तक जंगलों में भटकता रहा। और 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं पे नहीं, हरियाणा पे हुमायूं का अधिकार हो गया दोबारा से भारत पे। फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।
सीढ़ियों के गिर जाने से। और 1556 ईस्वी में अकबर का शासन शुरू हो जाता है हरियाणा में, अकबर राजा बन जाता है। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था, पंजाब के अंदर। अब 1556 में हरियाणा में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध, पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई, और इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अब हेमू जो राजा था वो रेवाड़ी का था और वो अंतिम हिंदू शासक था। हेमू जो था वो 1539 ईस्वी के अंदर आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बनता है और 1556 ईस्वी में अंतिम हिंदू शासक बनता है। ठीक है, अब इधर अकबर राजा बन जाता है, उधर हमारा हेमू बन जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें अकबर जीत जाता है। हेमू की आंख में तीर मारा था बैरम खान ने और हमारा हेमू वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अकबर का संरक्षक कौन था? सेनापति बैरम खान था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसने जीता? अकबर ने जीता। हल्दी घाटी का युद्ध भी किसने जीता? महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने जीता। दास प्रथा को खत्म किसने किया? अकबर ने किया भाई। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। ठीक है, अगर हम बात करें जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने किया भाई। अब अगर बात करते हैं अकबर के शासनकाल में हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में रेड मस्जिद का निर्माण होता है। रेवाड़ी की रेड मस्जिद का निर्माण किसके शासन में होता है? अकबर के शासनकाल में होता है। अकबर जो था उसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता और हमारे हेमू हारा भाई। हेमू जो था 1501 में जन्म हुआ था अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रेवाड़ी राजस्थान में। इसका जन्म जो स्थान है वो राजस्थान में, लेकिन ये रहा कहां पे, संबंध कहां से? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से इसका। इसके 1539 में आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बनते हैं, 1556 में राजा बनते हैं। अगर हेमू की प्राचीन हवेली पूछ ली जाए, हेमू की प्राचीन हवेली, तो कुतुबपुर गांव में, कुतुबपुर गांव रेवाड़ी। ठीक है, ये पानीपत के दूसरे युद्ध से संबंधित क्वेश्चन थे, ग्रुप डी के अंदर सेम टू सेम आए थे जो मैंने बताया। अगर हम बात करते हैं 1797 तो 1797 ईस्वी में क्या हुआ? जॉर्ज थॉमस ने राजधानी बनाई भाई हांसी को। जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी? हांसी थी। हांसी को उसने राजधानी बनाया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस बेगम सुमरू की सेना में भर्ती हुआ था। बेगम सुमरू ने उसे दान में टप्पल की रियासत दी, जागीर, मेवात में पड़ता है टप्पल। दूसरी बात, अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ इसकी शादी करी। 1797 में इसने फिर राजधानी बना ली हांसी को। 1791 ईस्वी के अंदर इसने बेरी का पहला युद्ध लड़ा। बेरी का पहला युद्ध बेरी झज्जर में है। बड़ियों का शहर बेरी, रूडमल मंदिर बेरी, भीमेश्वरी मंदिर बेरी, बुआ का गुपंद बेरी झज्जर। अगर बात करें 1791 में बेरी का पहला युद्ध जो हुआ, इसके अंदर इसने जाटों के साथ युद्ध लड़ा और जाट हारे। 1794 ईस्वी में बेरी का दूसरा युद्ध हुआ बेरी का, इसमें भी जाट हारे। जीता कौन दोनों युद्धों के अंदर? जॉर्ज थॉमस जीता। 1799 ईस्वी के अंदर इसने नारनौंद का युद्ध लड़ा और नारनौंद के युद्ध में भी जॉर्ज थॉमस जीता भाई। किसके साथ जीता नारनौंद के युद्ध में? सिखों के साथ। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस की टकसाल कहां थी? हांसी थी। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्के ए शाही कहा जाता था। अब जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी 1802 में। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई। और जो जॉर्ज थॉमस जो था, इसने किसके सामने घुटने टेक दिए थे? किसके सामने जॉर्ज थॉमस ने आत्मसमर्पण कर दिया था? बोगेनसिक के सामने भाई। बोगेनसिक के सामने 1801 ईस्वी के अंदर घुटने टेक दिए जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के अंदर जहाजगढ़ शहर बसाया जो झज्जर में है। जॉर्ज थॉमस ने जहाज की कोठी बनवाई जो हिसार में है। जॉर्ज थॉमस को प्यार से हरियाणा के अंदर जहाज साहब भी कहा जाता है। जॉर्ज थॉमस का मकबरा अगर पूछा, नहीं, जॉर्ज थॉमस निवासी अगर पूछ लिया जाए तो कहां का है भाई? आयरलैंड का है। ठीक है, ये जॉर्ज थॉमस से संबंधित हिस्ट्री थी हमारे हरियाणा में।
अगर हम बात करते हैं हरियाणा में 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति शुरू हुई हरियाणा के अंदर अंबाला छावनी से शुरू हुई भाई। कहां से शुरू हुई? अंबाला छावनी से। अब 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से शुरू हुई। अंबाला जो छावनी है इसका निर्माण कब हुआ था? 1843 में। इससे पहले 1806 में करनाल में छावनी बनाई अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, लघु समय के लिए। लेकिन यहाँ पे मलेरिया फैल गया, यहां से अंग्रेजों ने इस स्थान को छोड़ दिया और अब उन्होंने अपनी छावनी को तब्दील कहां पे कर दिया? अंबाला में कर दिया। अब वर्तमान समय में एक छावनी और है हिसार कैंट, जिसका निर्माण हुआ था हिसार कैंट का 1982 के अंदर। अगर अंबाला छावनी की बात करें, 1857 की क्रांति शुरू हुई। हरियाणा के अंदर किन किन रियासतों ने हरियाणा का साथ नहीं देके अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद, नाभा और पटियाला। जींद, नाभा और पटियाला, तीन रियासतें मुख्य रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। वैसे तो ताउडू रियासत भी जो थी उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन मुख्य रियासतों की बात आए तो जींद, नाभा और पटियाला। वर्तमान समय में जींद हरियाणा में है, नाभा और पटियाला दोनों पंजाब के अंदर हैं। और जींद का वो राजा जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, अगर वो भी नाम पूछ लिया जाए हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर तो तुम्हें दे के आना है स्वरूप सिंह। जींद का जो राजा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था वो स्वरूप सिंह था। अब हरियाणा के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों के नेतृत्व को कुचला, दबाया, तो एक तरफ मैं अंग्रेज अधिकारी लिखता हूं और एक तरफ स्थान लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जनरल वान कोटलैंड। जनरल वान कोटलैंड ये हिसार से भाई, जनरल वान कोटलैंड हिसार से था। विलियम फोर्ड, विलियम फोर्ड की बात करते हैं हम अगर, गुरुग्राम। विलियम फोर्ड कहां से है भाई? गुरुग्राम। हडसन, रोहतक। मेजर एडन, मेवात। ये वो अंग्रेज अधिकारी थे चार जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की तरफ से लड़े, हरियाणा के क्रांतिकारियों को उन्होंने दबाया। अगर हम बात करते हैं, सही डालना, अगर हम बात करें कि हरियाणा के क्रांतिकारी कौन कौन थे जिन्होंने नेतृत्व किया भाई, देखो भाई सबसे पहले मैं लिखता हूं भाई महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से नेतृत्व करता था राव तुलाराम। राव तुलाराम, राव तुलाराम की बात आए कि इन्होंने कहां गए, ये इनका जन्म कब हुआ और ये कब अफगानिस्तान गए। तो इनका जो जन्म हुआ था वो रेवाड़ी में हुआ। कब हुआ? 1825। अब ये इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया कहां से? महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से। लेकिन 1861 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भाई? अफगानिस्तान चले गए, काबुल। कहां पे चले गए ये? काबुल। और 23 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हो गई भाई। ठीक है, तो हरियाणा सरकार अब वर्तमान समय के अंदर 23 सितंबर को राजकीय शहीदी दिवस मनाती है। राष्ट्रीय शहीदी दिवस हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में। तो 23 सितंबर को किसकी मृत्यु तिथि पे मनाया जाता है? किसी, तो राव तुलाराम की भाई। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राव तुलाराम के यहां से अफगानिस्तान चले जाने के बाद यहां की जनता का साथ किसने दिया? तो राव किशन गोपाल भाई। यहाँ की जनता का साथ देने वाला व्यक्ति कौन था? राव किशन गोपाल। ये तो था महेंद्रगढ़ से बारे में, रेवाड़ी के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पटौदी। पटौदी वही जगह है गुरुग्राम के अंदर जहां पे साहिबी नदी के अंदर मार्कंड वो इंदौरी नदी मिलती है। मंसूर अली का पटौदी भी पटौदी का ही है। अगर बात करते हैं हरियाणा का व्हाइट हाउस कहां है? तो पटौदी में है। पटौदी से नेतृत्व करता है अकबर अली।
ठीक है। अगर हम बात करें फर्रुखनगर, तो फर्रुखनगर से नेतृत्व करता है अहमद अली। फर्रुखनगर वही जगह है जहां पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, शीश महल है। अगर हम बात करें फर्रुखनगर की आकृति कैसी है, अष्टभुजानुमा है। फर्रुखनगर को रेल मार्ग से क्यों जोड़ा, तो वही नमक ढोना एक लक्ष्य था। कब जोड़ा, 1865 ईस्वी के अंदर। अगर फर्रुखनगर की बात करें तो गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है, फर्रुखनगर में किसने बनवाया, बलबन ने। और शीश महल किसने बनवाया, फौजदार खान ने बनवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फरीदाबाद, तो फरीदाबाद से नेतृत्व करता है दानू सिंह। और हरियाणा का कौन सा जिला है जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो फरीदाबाद। अगर हम बात करते हैं औद्योगिक मंत्री का विधानसभा क्षेत्र विपुल गोयल का, फरीदाबाद है। ठीक है, बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद है। खुन्नी झील, धौज झील, सूरजकुंड झील, तो सारी की सारी झीलें कहाँ है, फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद में एक जगह है बल्लभगढ़, जिसका वर्तमान समय में नाम बदल के क्या कर रखा है, बलरामगढ़। तो बल्लभगढ़ से नेतृत्व करता है राजा नाहर सिंह भाई। ठीक है, राजा नाहर सिंह वो राजा थे जिनको फांसी की सजा हुई 9 जनवरी 1858 में। कहां पे हुई, चांदनी चौक पे, लाल किले के सामने। अब्दुल रहमान खां जो झज्जर के नवाब थे उस राजा के साथ। तो राजा नाहर सिंह को किस राजा के साथ फांसी हुई, अब्दुल रहमान खां के साथ। कब हुई, 9 जनवरी 1858 को भाई। कहां पे हुई, दिल्ली में लाल किला के सामने चांदनी चौक पे भाई। राजा नाहर सिंह के संबंध कोई भी क्वेश्चन आए, राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया, राजा नाहर सिंह की रियासत, सभी के सभी आंसर एक आएगा बस, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया है, बलरामगढ़। और बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के वर्तमान समय में क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने, अमरवीर राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेवात। मेवात से किया भाई सदरुद्दीन। ठीक है भाई, पलवल, गफूर अली, झज्जर, अब्दुल रहमान खां, दादरी, बहादुर जंग खां, हिसार, हिसार से मोहम्मद आजम, हासी, हुकमचंद। ये हुकमचंद या हुकम सिंह एक नाम है, राजा है जिनको उनके घर के सामने फांसी दी हुई अंग्रेजों ने। पानीपत, इमाम अली कलंदर। अगर हम बात करते हैं खरगोदा, खरगोदा वर्तमान समय में सोनीपत में है भाई। और हरियाणा में 2 फुटवेयर पार्क बनेंगे, एक फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ में बनेगा, दूसरा फुटवेयर पार्क हाल ही के अंदर कहां बनाया जाएगा, खरगोदा में बनेगा। और खरगोदा से नेतृत्व करता है 1857 की क्रांति में बिसारत अली। अगर हम बात करते हैं भाई सांपला, तो सांपला वर्तमान समय के अंदर रोहतक में है। गढ़ी सांपला के चौधरी छोटूराम है भाई। तो सांपला से नेतृत्व करता साबर खां भाई। इसे 1857 क्रांति में से आ सकता है कि एग्जाम के अंदर भाई, याद करके जाना इसको। अगर दोस्तों अगर पूछा जाए दुजाना, तो दुजाना वर्तमान समय में झज्जर में है भाई। और दुजाना से नेतृत्व करता अगर पूछ लिया जाए हसन अली। ठीक है, पूछे भाई रानिया, तो रानिया सिरसा में पड़ता है। रानिया से नूर मोहम्मद खां भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये वही 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे हरियाणा राज्य के अंदर। तो एक बार इनको दोबारा देख लो, मेवात से सदरुद्दीन, पलवल से गफूर अली, झज्जर से अब्दुल रहमान खां, दादरी से बहादुर जंग खां, हिसार से मोहम्मद आजम, हासी से हुकम सिंह, पानीपत से इमाम अली कलंदर,
खरगोदा से बिसारत अली, सांपला से साबर खां, दुजाना से हसन अली और रानिया से नूर मोहम्मद खां। ये रानिया सिरसा में पड़ता है। पिछले हरियाणा पुलिस 2016 में जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया कि रानिया प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो रानिया सिरसा में पड़ता है। रानिया का संस्थापक पूछ ले, राय बीरू। रानिया का संस्थापक कौन है भाई? राय बीरू। रानिया का प्राचीन नाम क्या है? राज्यपुर। रानिया का प्राचीन नाम क्या है? राज्यपुर भाई। और रानिया का विद्रोह कब हुआ था? तो रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी के अंदर है, जिसमें नेतृत्व किया था जाबित खान ने भाई। और रानिया से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नूर मोहम्मद खान ने किया भाई। तो दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक करवाया है क्रैश के अंदर हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। 1857 की क्रांति, कुछ हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन भाई। अगर मैं कुछ बात और करूं तो हरियाणा जो राज्य का जो प्राचीन समय में नाम अगर पूछ लिया जाए तो महाभारत काल और युद्ध काल में बहुधानिक प्रदेश था। अगर बात आए ऋग्वेद में क्या नाम था? रजे हरियाणा। अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति में क्या नाम था? ब्रह्मावर्त भाई। हरियाणा का प्राथमिक पहला प्रादेशिक नाम भी क्या था? ब्रह्मावर्त भाई। और हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और हरियाणा का हरियाणा नाम कहां पे किस अभिलेख में मिला है? चहामान अभिलेख में मिला है, अजमेर के अंदर, जो अनंगपाल द्वितीय क्या अभिलेख मिला अजमेर के अंदर। ठीक है, चौहान जो राजा थे उस अनंगपाल द्वितीय के अभिलेख से मिला है, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों से अजमेर के अंदर से मिला चहामान अभिलेख। अगर हरियाणा शब्द का उल्लेख किस पुराण में मिला है? तो स्कंद पुराण में मिला है। हरियाणा शब्द का उल्लेख किस कृति में मिला है? तो भाई पाषाण कृति में मिला है। हरियाणा शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में अगर बात आ जाता किस अभिलेख में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिला है? तो तोमर अभिलेख में हरियाणा शब्द देखने को मिला है। लेकिन हरियाणा का हरियाणा नाम कहां पे मिला है? चहामान अभिलेख में मिला है। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा जो शब्द था इसकी पहली बार मांग हरियाणा को पंजाब से अलग करने की किसने उठाई थी? तो भाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने उठाई थी 1925 ईस्वी के अंदर। हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? 1960 ईस्वी में सरदार सिंह ने उठाई थी। मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी, सरदार तारा सिंह ने उठाई थी। अजीत पत्र के माध्यम से 1948 में किसने मांग उठाई? तो मास्टर तारा सिंह ने उठाई। अगर हम बात करते हैं सच्चर फॉर्मूला लागू कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ था? 1956 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया था 1965 ईस्वी में, और उसी फलस्वरूप उसकी जो मांगों के अनुसार हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। 23 अप्रैल 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था जेसी शाह समिति। जेसी शाह उस कमेटी का अध्यक्ष था, जिसका पूरा नाम है जयंतीलाल छोटेलाल शाह भाई। उस कमेटी ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी 31 मई 1966 ईस्वी के अंदर, और संसद में विधेयक पारित हुआ हरियाणा पंजाब से अलग होने के लिए 18 सितंबर 1966 को, 18 सितंबर 1965 को भाई। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हुकमचंद की सिफारिश पे अलग हुआ। हुकमचंद कौन था? लोकसभा का उस टाइम अध्यक्ष था। अगर हम बात करते हैं हरियाणा जो शब्द है, जो हरियाणा राज्य है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ? पंजाब से 18वें संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ। हरियाणा राज्य का पहला सीएम भगवत दयाल शर्मा थे और पहले राज्यपाल धर्मवीर भाई। और सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल की बात आई बीएन चक्रवर्ती। सबसे ज्यादा समय तक अगर बात आती है वो विधानसभा अध्यक्ष तो हरमोहन सिंह चड्ढा। अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की बीएन चक्रवर्ती, सीएम की बात करते हैं तो बंसीलाल 4633 दिन। लगातार सीएम की बात करते हैं तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 वर्ष 235 दिन। और वर्तमान में अगर सीएम की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर भाई, जो 18वें क्रम के सीएम बने हैं, 10वें व्यक्तिगत रूप से सीएम बने हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आज थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा मैंने पढ़ाने की कोशिश की है कि आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आप ये करके आओ। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा नंबर लेके आने हैं। जितने भी बच्चे अपने वीडियो से जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, सभी का एग्जाम क्लियर हो, और जो नए जुड़े हों उनका भी क्लियर हो भाई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।